नमस्कार साथियों। मैं आज रीजनिंग का एक टॉपिक लूँगा जिसका नाम है रैंकिंग। उससे पहले हम सामान्य रूप में रीजनिंग को देखते हैं। तो रीजनिंग के तीन भाग हैं। रीजनिंग के तीन भाग वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आकृतियाँ आती हैं और वर्बल में जैसे कर्म परीक्षण है, स्थान पूछते हैं, वो सब आते हैं। तो हम पहले रीजनिंग के तीन भाग वर्बल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग और नॉन वर्बल रीजनिंग। हम आज वर्बल रीजनिंग को पढ़ेंगे। वर्बल रीजनिंग में रैंकिंग टेस्ट पढ़ेंगे और रैंकिंग टेस्ट इसका अर्थ होता है कर्म परीक्षण। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई एक पंक्ति है, जैसे ये पंक्ति है, इसमें कुल 6 लोग उपस्थित हैं। इसमें जैसे बाएं से तीसरा ये आदमी है और दाएं से चौथा ये आदमी है। तो इसमें कुल जोड़ते हैं तो 3 + 4 तो 7 हो जाते हैं। पर हमने जो पंक्ति ली उस पंक्ति में कुल 6 लोग उपस्थित हैं, पर इसमें 7 बता रहा है क्योंकि हमने एक आदमी को 2 बार गिन लिया है। इसलिए हमें कुल बताने के लिए इसमें से एक घटा देंगे तो कुल 6 आ जाएंगे। कुछ विद्यार्थी ऐसे क्वेश्चन में इसको 2 बार गिन लेते हैं, जिसके कारण से कोई पूछा हुआ क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। इसलिए हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसमें एक आदमी को 2 बार न गिन के उसमें से एक घटा देना। अब हम एक रैंकिंग टेस्ट का एक प्रश्न लेते हैं। जैसे ये आपको स्क्रीन पे एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। यदि किसी परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां, नीचे से 15वां है, तो यह बताइए कि कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। ऊपर से 16वां स्थान, राम का ऊपर से 16वां स्थान और नीचे से राम का स्थान है 15वां। तो हमें बताना है कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो हम सिंपली 16 + 15 और -1 कर देंगे और उत्तर आ जाएगा 30। बहुत ही सिंपल है, इसमें इतनी कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इसके बाद में एक और नया क्वेश्चन ले रहे हैं। ये क्वेश्चन इस प्रकार है। पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां स्थान तथा दाएं छोर से
14वां स्थान है, तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ है। तो इसमें पहले पूछा है कि एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां स्थान है और उसी पेड़ का है दाएं छोर से 14वां स्थान। तो टोटल पूछा है, तो हम सिंपली 7 + 14 और -1 कर देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 20। इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पहले हमने जो 2 क्वेश्चन मिलाए थे वो रैंकिंग टेस्ट में टाइप फर्स्ट थे, और अब हम एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं जो रैंकिंग टेस्ट में 2 नंबर है, मतलब रैंकिंग टेस्ट का भाग नंबर 2 है। ये क्वेश्चन इस प्रकार है कि सोना किसी पंक्ति में बाएं ओर से 20वां स्थान और उसी पंक्ति में मोना का दाईं ओर से 35वां स्थान है। यदि वे दोनों आपस में अपना स्थान अदल बदल कर ले तो मोना का दाईं ओर से 42वां स्थान हो जाता है। तो बताइए कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्तियों की संख्या है। तो इसमें देखते हैं कि एक सोना है जो बाईं ओर से 20वें स्थान पे बैठी है और एक मोना है जो दाईं ओर से 35वें स्थान पे बैठी है। तो हम देखते हैं कि मोना अपना स्थान, ये मोना है और ये सोना है। मोना अपना स्थान बदल के यहाँ पे आ जाती है और सोना अपना स्थान बदल के यहाँ आ जाती है। तो हम देखते हैं कि ये मोना यहाँ आ जाती है तो इसका स्थान 42वां हो जाता है और वो दाईं ओर से 42वां, और पहले था 35वां जो दाईं ओर से था। अब हम देखते हैं कि सोना की जगह पर मोना आ गई है और मोना का स्थान अब 42वां हो गया है। तो हम देखते हैं कि सोना पहले 20 पे थी, अब वो स्थान दाईं ओर से 42वां हो गया है। तो हम देखते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं तो सिंपली स्थान आ जाएगा, उसमें से 1 घटा देंगे तो कुल टोटल आ जाएंगे। तो हम इसको जोड़ते हैं तो ये हो जाते 62 और -1 कर देते हैं तो टोटल आ जाता है। तो कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या या व्यक्तियों की संख्या 61 हो जाती। क्वेश्चन नंबर 4, किसी कतार में विजय बाएं से 32वें स्थान पे बैठा है, विजय 32वें स्थान पे, और उसी कतार में विजय के दाएं 8वें स्थान पे रवि बैठा है। तो रवि का बाएं से स्थान हो गया 32 + 8 = 40, मतलब 40वां स्थान अब रवि का है बाएं से। और इसके बाद में प्रश्न में पूछा है, प्रश्न ने बताया कि यदि रवि का इस कतार में दाएं से 24वां स्थान है, मतलब 24वां स्थान रवि का दाएं से है, तो कतार में कुल कितने व्यक्ति है या व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। तो ये हमें टोटल पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इसमें सिंपली रवि का बाएं से 40वां स्थान और दाएं से 24वां इसे जोड़ लेंगे तो ये 64 हो जाते हैं, और इसमें से -1 कर देंगे क्योंकि रवि को हमने 2 बार गिन लिया है इस पंक्ति में। तो 64 - 1 = 63। इस प्रश्न का आंसर 63 होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5, इसमें ये पूछा है कि कुल लड़कों के समूह में सभी लड़के उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं। जैसे ये एक पंक्ति है, इस पंक्ति में सभी लड़के उत्तर की ओर देख रहे हैं, जिसमें देवेश
बाएं से 12वां स्थान है। मतलब इस पंक्ति को हम हॉरिजॉन्टल मोड में बनाते हैं तो देखते हैं कि पंक्ति में बाएं से देवेश का स्थान 12वां है। और इसके बाद में पूछते हैं कि जब वह दाएं तरफ 4 आगे चला जाता है तो इसमें +4 कर लेते हैं, +4। यहाँ पे अब देवेश का स्थान यह है। तो वह दाएं से 18वें स्थान पे आ जाता है। अब देवेश दाएं से 18वें स्थान पे आ जाता है तो हमें बताना है कि उस समूह में लड़कों की कुल संख्या कितनी है। इसमें भी टोटल पूछा है तो टोटल हमें बताना है। सिंपली 12 + 4 कर लेते हैं तो ये 16 हो जाते हैं। और इसमें +18 कर लेंगे और -1 कर लेंगे, क्योंकि -1 देवेश को हमने 16वें स्थान पे और 18वें स्थान पे दाईं ओर से देखते हैं तो 2 बार संख्या में काउंट कर लिया है। इसलिए इसको हम सिंपली जोड़ लेते हैं तो ये 34 हो जाता है और -1 आंसर 33। तो इस क्वेश्चन का आंसर 33 है। किसी योग्यता सूची में नितिन का स्थान ऊपर से 11वां और नीचे से 31वां है, तो सूची में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। हमें टोटल पूछा है और इस प्रश्न में दिया हुआ है ऊपर से स्थान दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, नीचे से स्थान दिया हुआ है। और हम -1 कर देंगे, क्योंकि ऊपर से देखते हैं तो ऊपर से स्थान 11वां नितिन का है और नीचे से स्थान देखते हैं तो नीचे से 31वां स्थान है। तो इन दोनों को जोड़ लेंगे और नितिन को 2 बार काउंट कर लेंगे, इसलिए -1 कर लेंगे तो नितिन तो टोटल आ जाएगा। नितिन का ऊपर से 11वां स्थान प्लस नीचे से 31वां और -1 बराबर आंसर आ जाएंगे 41। तो हम टोटल बता देंगे कि टोटल 41 है।